अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा ना स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनका लास्ट मेरिट, उनका प्रोग्राम्स कौन कौन से कराते हैं और उनके कैंपसेस कहाँ कहाँ पे हैं। देखो ये जब सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आने वाले जो 4 साल हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वो 4 साल आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में गुजारने हैं, कौन से डिपार्टमेंट में गुजारने हैं, तो ये सब अभी आपने डिसाइड करना है। बेशक आपके पेपर भी हैं, आपको उसकी भी टेंशन है, लेकिन ये सब साथ साथ ही चलेगा। ये वक्त जो सही यूटिलाइज कर लेते हैं, आगे वाले यानी कि जो 4 साल है उसके लिए फिर आसान रहते हैं। तो इसका सही फैसला कैसे करें, ये तभी होगा जब आपके पास इन सारी यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो वन बाय वन ये सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नमल के बारे में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। अब इसके देखो सबसे पहले हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें कैंपसेस कहाँ कहाँ पर हैं, प्रोग्राम से कौन कौन से कराती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंट्री टेस्ट, शेड्यूल, फीस, स्कॉलरशिप, हाउ टू अप्लाई और इसका कंटेंट। आप अगर इनसे कोई रब्ता वगैरह करना चाहते हो, कोई किसी भी इन्फॉर्मेशन कोई लेना चाहते हो तो वो कैसे ले सकते हो, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कैंपसेस। अब देखो इसके जो कैंपस हैं वो हमारे पास, इसका जो मेन कैंपस है वो इस्लामाबाद में, ठीक है। और इसके जो सब कैंपसेस हैं वो हमारे पास लाहौर में भी हैं, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद और ग्वादर में है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोग्राम्स। अब देखो प्रोग्राम्स जो जो अभी हम डिस्कस करेंगे तो वो ये नहीं कि वो इसमें से यानी कि हर एक कैंपस में होंगे, वो हर कैंपस के एक अलग अलग, यानी कि हो सकता है कि एक हमारे पास प्रोग्राम वो इस्लामाबाद में तो हो रहा है लेकिन लाहौर में नहीं हो रहा, लाहौर में हो रहा है लेकिन फैसलाबाद में नहीं हो रहा। तो ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं प्रोग्राम्स में। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास फैकल्टी ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद कैंपस में भी हो रही हैं, रावलपिंडी, हैदराबाद, कोयटा, लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान कैंपस में हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जो भी हम आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी कैंपस के, तो यहाँ एक PDF है हमारे पास जो कि 7 पेजेस का है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके घर में बैठ के आराम से आप डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसी क्योंकि इसका फॉन्ट भी छोटा है तो आपको सही शायद नज़र भी ना आ रहा हो, तो आप ये आराम से डाउनलोड करके घर में बैठ के जोन से कैंपस के आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपको यहाँ से वो अगर कैंपस को BS, जिस तरह हमारे पास इधर कराची कैंपस हैं तो वो BS साइकोलॉजी करा रहे हैं, BS इस्लामिक स्टडीज़ हैं, मैस कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है। तो इस तरह करके आप जोन से भी कैंपस के इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आप यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद आप ये देखना चाहते हो कि आप इस कैंपस के लिए, इस फील्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हो, तो इसका भी नीचे एक लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप जब उसे ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट नज़र आएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपने जोन से कैंपस का और कौन से डिपार्टमेंट का चेक करना चाहते हो, आपने सिंपल वो इधर मैंशन करने हैं और आपका नीचे जो क्राइटेरिया आ जाएगा। जिस तरह आप देखो इधर मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ कि मैं फैसलाबाद का देखना चाहता हूँ, फैकल्टी जो है वो मैं लेट्स सपोज इंग्लिश स्टडीज़ देखना चाहता हूँ, और डिपार्टमेंट मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कोर्स जो है वो मैं करना चाहता हूँ BS इंग्लिश का। तो अब देखो नीचे जो हमारे पास ये जो ब्लू लाइन है इसमें वो सारा आ गया कि आपके 50% मार्क जो हैं वो FSC में होने चाहिए। तो इस तरह करके आप इसका किसी भी फील्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद अगर हम इसकी फ़ी की बात करें तो उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी एक PDF है और आप जो सा प्रोग्राम करना चाहते हो हर प्रोग्राम की अलग फ़ी है। जिस तरह अगर मैं इधर डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसकी जो पहले सेमेस्टर की फ़ी 89,700 है और उसके बाद पर सेमेस्टर फ़ी जो है वो 67,700 हो जाए। यानी कि जो पहले सेमेस्टर होता है उसकी फ़ी जो होती है वो ज़्यादा होती है, फिर नॉर्मल जो हर सेमेस्टर होता है उसकी फ़ी हमारे पास कम होती है। तो इस तरह करके आप जो सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहते हो, इस तरह BS मैथ जो है उसकी पहले सेमेस्टर की फ़ी 70,000 है और उसके बाद जो हर सेमेस्टर की फीस हमारे पास 48,000 आ जाती है। इसके बाद आप जो सा प्रोग्राम करना चाहते हो तो यहाँ पर हर एक ही अलग-अलग से एक कॉलम बना हुआ है और हर एक की फ़ी अलग-अलग है। इसके बाद अगर आप यहाँ से, और यहाँ पे एक चीज़ बाकायदा मेंशन है कि अगर आप फ़ी दे देते हो और आपका माइंड चेंज हो जाता है और आप कहते हो कि किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, तो अगर आपने कोई भी क्लास अटैम्प्ट नहीं की या फिर सिर्फ पहला वीक है तो आप 100% जो है वो फ़ी वापस ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगर कुछ क्लासेस अटेंड कर लेते हैं लेकिन थोड़ी सी करते हैं तो फिर हमारे पास 50% और फिर 0% हो जाते हैं। तो ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है कि जो स्कॉलरशिप देते हैं, तो स्कॉलरशिप सिर्फ 2 किस्म की होती हैं। एक या तो आप बोर्ड टॉपर हो तो बोर्ड टॉपर्स के लिए भी एक इनकी स्कॉलरशिप है और दूसरी नीड बेस है। तो वो ये 2 स्कॉलरशिप्स होती हैं इनके पास। इसके अलावा अगर आप इसकी इंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो और आप कोई मॉडल पेपर चाहते हो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे MCQs आते हैं, तो इन्हीं की वेबसाइट पर ये सब भी यानी कि मॉडल पेपर भी इन्होंने रखे हुए हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यानी कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मॉडल पेपर मौजूद है। अगर आप इनको किसी को भी ओपन करते हैं तो हमारे पास उसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो आ जाती है कि कौन कौन कैसे कैसे MCQs आते हैं, तो वो यहाँ से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अच्छा तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके बाद इसके शेड्यूल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 जून से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 2 अगस्त है। इसके बाद हमारे पास जो इंट्री टेस्ट है वो 9 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान लिए जाएंगे और उसके बाद जो इंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर लेंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। वो जो इंटरव्यू है वो हमारे पास 23 से 27 अगस्त तक चलेंगे। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट हो गई। तो इसके बाद हमारे पास 3 सितंबर को मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद फीस सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो हमारे पास 13 सितंबर होगी और जो क्लासेस का आगाज़ है, सेशन का आगाज़ जो है वो हमारे पास 27 सितंबर से हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने का क्या मेथड होता है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट वो जो वेबसाइट है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, आपने वो ओपन हो जाएगी। उसके अलावा अप्लाई करने का मेथड क्या है वो साथ ही आपको ये हेल्प के लिए उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। इसमें हमारे पास उन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है कि आपने ऑनलाइन एडमिशन को ओपन करना है। उसके बाद आपने अगर आपने पहली दफ़ा आया तो क्रिएट न्यू अकाउंट, अगर आपने दोबारा अपने वो चेक करने के लिए वापस आए तो आपने साइन इन के लिए क्लिक करना है। जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आप ये आपने अपना नेम लिखना है, अपने इसके बाद अपना जो आपके पास ईमेल अकाउंट होगा वो इंटर करना है, उसके बाद साइन अप कर देना है। उसके बाद आपके पास जो ईमेल होगा उस पर एक कोड और यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड हो जाएगा। आपने वापस आकर वही यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने इधर इंटर करना है और साइन इन कर देना है। उसके बाद आपका स्टूडेंट पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपने जो से प्रोग्राम्स होने हैं वो वगैरह सेलेक्ट करने सब कुछ। तो प्रोग्राम से ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम जो है वो 3 में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैंपस कौन सा होना चाहिए, डिग्री कौन सी होनी चाहिए और प्रोग्राम कौन सा होना चाहिए, तो वो सब आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद हमारे पास प्रायोरिटी आपने लिखनी है कि यानी कि देखिए आप अगर 3 चीज़ों को चूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, तो आप पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं तो वो आपने इधर अपनी प्रायोरिटी भी लिख देनी है। उसके बाद आपने ये नेक्स्ट सेक्शन कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो आपने सारी लिख देनी है। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वो सारी आपने इंटर कर देनी है, आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे। तो यहाँ पर जो आपका फिलहाल एडमिशन हो रहा है वो मैट्रिक के बेस पे होगा क्योंकि आपके FSC के जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। तो इसके बाद आपका एंट्री टेस्ट होगा। तो इसमें जो ज़्यादा मैटर करता है हमारे पास नमल के केस में तो एंट्री टेस्ट मैटर करता है, ठीक है। और क्योंकि पिछली दफ़ा भी इस तरह हुआ था लेकिन इस दफ़ा तो क्योंकि अब हमारे पास FSC तो अभी फिलहाल उनका रिजल्ट ही नहीं है, तो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो हमारे पास एंट्री टेस्ट आ जाता है। तो उसके बाद हमारे पास टेस्ट फॉर्मेट है कुछ, तो वो आपने यानी कि उसका टोकन वगैरह होगा, रोल नंबर स्लिप, वो सब कुछ आपने इधर मेंशन कर देनी है। उसके बाद हमारे पास सारा जो है स्पेशल कोटा वगैरह आपने ये सारी फॉर्म ये उसके पास सब इंफॉर्मेशन जो है वो की हुई है। उसके बाद फ़ी पे अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको पास यहाँ से एक चलान फॉर्म निकल आएगा, वो आपने किसी ये जो बैंक है ये भी ऊपर मेंशन है तो आपने इनमें से किसी बैंक में ये सबमिट करा देनी है। तो उसके बाद आपका जो है वो वाउचर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद ये आपके पास कुछ इस फॉर्म का ये हमारे पास आ जाएगा, आपका फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह करके आपने इसमें अप्लाई करना था। तो ये थी आज छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि मोस्टली चीज़ें जो हैं वो कवर हो गई हैं। अगर इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।